रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि मैंने जो पहले चीज़ें दिखाई थी, जामा मस्जिद अहल हदीस भोरी जो बहुत कदीमी मस्जिद है, जैसे यहाँ के लोग बतलाते हैं कि वो लोग बतलाते हैं कि गांव का आबाद होने से पहले मस्जिद थी, और ये भी बताते हैं कि उस पर कुछ लिखाई लिखी हुई थी, कुछ लिखा हुआ था कतबा, लेकिन वो कोई पढ़ ना सका। तो आज हमने सोचा कि जहाँ मौलाना अबुल हसन अफ़गानी उस मस्जिद में मुकीम थे, इमाम थे, तो जहाँ उनकी कब्र है और वो ईदगाह जो उन्होंने जिसकी बुनियाद उन्होंने अपने हाथ से रखी थी वो दिखाएं। लेकिन अफसोस है, देखें यहाँ पुलियाँ लोगों लगाई हुई हैं, रास्ता वास्ता वगैरह पता नहीं किस तरीके से ये की करे, रास्ता साफ़ नहीं है। तो बहरहाल अब मैं आपको दिखाता हूँ वो गेट ईदगाह का जो यहाँ वो जो उन्होंने बनाई थी, जिसको लोगों ने अब ख़राब कर रखा है। ये गेट का दरवाज़ा पड़ा हुआ है, तो ये यहाँ खड़ा हुआ है। तो ये ईदगाह थी मौलाना अबुल हसन अफ़गानी रहमहुल्लाह की, जो जिन्होंने बड़ी कोशिश की थी अपने हाथों से बनाने की। जैसा कि लोग इनसे मालूमात करेंगे कि इन्होंने बताया था कि वो कहीं भी कोई पत्थर मिलता था, इतने मेहनत शाका के साथ वो यहाँ पत्थरों को लाया करते थे। ये वो ईदगाह है, तकरीबन 1857 में इसकी बुनियाद रखी गई थी यहाँ। उसके बाद ये मौलाना दीन मोहम्मद साहब, हाफिज़ दीन मोहम्मद साहब सलफ़ी हैं, उसके इमाम हैं। ये गांव के कुछ बुजुर्ग अफराद हैं, गांव से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर काफ़ी है, इसलिए लोग यहाँ कम रहते हैं। और ये खेतों में ये उसको बनाया हुआ था। ये मैं पहले आपको दिखा देता हूँ मौलाना अफ़गानी साहब की जो ईदगाह कब्र थी, ईदगाह की एक साइड में ये बनाई हुई है। जैसा कि तारीख़ में पढ़ा है कि शिमाली मशरिक़ में हिस्से में है। ये अलग से ये थोड़ी सी चार दीवारी ये दिखाया आप, ये अलग से थोड़ा सा ये दिखा दिया था, ये बराबर हो गई। खैर मौलाना की ये कब्र थी, यहाँ से ये जो हिस्सा ये कब्र का है और बाकी ये चार दीवारी है। तो इसके बारे में अब ये जो गांव के कुछ बुजुर्ग अफराद हैं जिनको थोड़ी तरफ है, जिनके दिमाग में थोड़ा सा ख्याल है, दिमाग में तरफ है कि कुछ बुजुर्गों की याद है इनके पास, तो उनसे मालूमात फराहम करेंगे। तो पहले थोड़ा सा दिखा दें कि ईदगाह के चारों हिस्सा। आइए, ये यहाँ से आप देखेंगे, आप आ जाओ ना कैमरा, ये आप ये देखेंगे अच्छी तरीके से, ये देखें कि ये ईदगाह जो मौलाना अबुल हसन अफ़गानी रहमहुल्लाह ने अपने दौर में इसकी बुनियाद रखी थी, जैसे लोग बता रहे हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि बाद में गांव के पुराने लोगों ने, आबा अजदाद ने बनाई थी। ये क्या है जनाब यहाँ जो ये खड़ा हुआ है? ये कोठा बनाने की सलाह है पर बनाना। अच्छा, यहाँ नल भी लगा हुआ है और बड़ी अबतर बुरी हालत इन लोगों ने यहाँ की हुई है। बड़े अफसोस की बात है, यहाँ के जो जिम्मेदारान हैं उनको चाहिए कि इसको ख्याल रखें, ध्यान में रखें। तो ये जनाब आस मोहम्मद साहब हैं, आपका नाम क्या है? मोहम्मद फ़ारूक साहब हैं, ये हाफिज़ दीन मोहम्मद साहब इमाम हैं। तो मैं इनसे अर्ज़ करूँगा कि थोड़ा सा ये बताएं कि ये जो ईदगाह है, आस मोहम्मद साहब आप बता रहे थे, जैसे मुझे रास्ते में बतलाते आ रहे थे कि ये मौलाना की इतनी तड़फ थी, इतनी फ़िक्र थी, अगरचे उनको भोजाका में कोई पत्थर मिला है, 10 दिन में लाना पड़े तो उसको लेकर आएंगे। तो क्या मामला था ये बताएं थोड़ा सा। ईदगाह के लिए उसकी ज़्यादा ख्वाहिशी मस्जिद में रहे हो जी। तो मस्जिद में जब जंगल में घूमने के लिए जाओ, चाहे 2 किलोमीटर पत्थर मिल जाओ, उसको फिर यहाँ ला के आओ। मेवात में, मेवात ही बोलते, मेवात तो कहाँ मिली? मेवात का ही गाँव है, भौरी। हाँ, ये गांव मेवात का है। और मैं ये बता देता हूँ, जिला भरतपुर था पहले, अब डीग जिला बन गया, जिला भरतपुर डीग राजस्थान में है। और ये उसी गांव के बाशिंदे हैं। इमाम साहब सागरत से हैं, हाफिज़ दीन मोहम्मद साहब, मौलाना अब्दुर्रहमान साहब नदवी साहब के महल्ले से हैं। तो बहरहाल तो वो उसकी क्या तड़फ थी, क्या मामला था, इसके लिए क्या वजह थी? ईदगाह बनाने के लिए आगे बढ़ाना किया अहल हदीसन की। हाँ, मस्जिद बनाई, फिर ईदगाह में पत्थर ला के इन्होंने बुनियाद रख दी। बुनियाद रख के इंतकाल करके फिर बुजुर्ग ने बनवा दी। अच्छा, आप जो कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने, उनकी तमन्ना थी, तड़फ थी, हाँ। उनके हाथ की बुनियाद रखी हुई है। उसके बाद में ये लोग यहाँ, उसके बाद लोगों ने यहाँ बनाया है जनाब। हाँ जी, यहीं पे बनाया है ईदगाह, यहीं पे बनाया है जहाँ वो जिस जगह पे उसको पत्थर मिल जाते थे, लाते थे लुकाई, अगर उस पर उठता भी नहीं था तो उसको रुका के यहाँ पे लाते के छोड़ते थे। अच्छा, गाड़ी के जरिए किसी भी तरीके से, इस तरीके से लाते? हाँ, किसी भी तरफ से लाता था, लावे। हाँ, चाहे कैसे मेहनत में, चाहे 3 दिन में आओ, चाहे 4 दिन में आओ, ला के ही पटके रुका खिलाओ। आप बताए इमाम साहब, थोड़ा सा ये लोग झिझक रहे। जो पत्थर पकड़ो रास्ते में कहीं भी दगड़े में, उसको राख लो, उससे ला कर उठा के वो पत्थर है। अच्छा, अगर उठा कर बनाओ फिर वह है कि रुड़का के ला करो पत्थर ने। अच्छा, रुड़का के नहीं, ईदगाह जहाँ बनी है उसी के नाम को पत्थरों की ईदगाह बनी हुई है।
अच्छा, जैसे कि आसमान साहब बता रहे थे को गाड़ी से बैल से जैसे लाना पड़ता था, ऐसे लावे हैं? ना कि लावे वैसे हो जी वह मेहनत करके पत्थर न लावे ही नो इकट्ठा कराओ, इकट्ठा करो कच्चा रास्ता पहले- और बुजुर्गन से भी कहता रहो भाई इन मेरी तरफ तो ऐसा करो, मेरी इसी में कब्र दफना दी जाऊंगा। अच्छा, उस ये एक अच्छी बात भी लिया हाँ इनसे। यहाँ रास्ता कच्चा था, जैसे बता रहे उनकी ये तमन्ना थी कि जहाँ मेरी ईदगाह मैंने बुनियाद रखी है और वो ईदगाह बनाई जाए, मोहर से जो पूरी कर दे मेरे बाद में, तो वहाँ वही मेरी कब्र रखें, उसी में उसकी कब्र रखो मेरी। हाँ जैसा अभी दिखाया, हाँ यहाँ पर कब्र है। अच्छा, हाँ तो बुजुर्गन ने सूदा बुजुर्ग का वो भी सूद हो वो मतलब उन्हें यहीं रख दीजिए वो इसकी अच्छा, कब्र से। तो आप इसके बारे में कुछ? मुझे ना हमारे मीची देखे। अच्छा, चलो खैर, बहुत अच्छी बात है। ये मौलाना अफगानी अबुल हसन अफगानी रहमतुल्लाह की माल से ही बनी हुई है। हाँ माल से ही बनी हुई है, उसका ही माल से बनी हुई है। अच्छा, आ जाओ। अच्छा, उसी का माल से बनी है ये है। चारों तरफ एकदम बनी है। तो जो हुजरा हो वहाँ में कहाँ रहे हुए वहाँ को? वहाँ में जितना भी फंड आओ चाहे जाओ किसी से भी आओ कोई भी ला के दे, चाहे जिंदा चाहे कोई भी लाओ, सोना चांदी सब वहाँ पटक दो। अच्छा। हाँ और जो मैंने पूरी 4 दीवारी दिखाएं। हाँ आराम से जी। अच्छा। और जो मिठाई सिठाई आवे जाओ कुछ कुआं में फेंक देवे वो देवे का लूना। अच्छा, वो दे देना। अच्छा, मैंने एक बात और सुनी थी कि मौलाना अबुल हसन अफगानी रहमतुल्लाह जो थे कि भोजा का में एक हाजी जान मोहम्मद है, काफ़ी उम्र दराज आदमी, हाँ, अभी भी जिंदा है। वो बता रहे थे कि वो सिर्फ 2 जगह से खाना खाते थे। ये कि एक भोजा का से कोई आदमी थे और एक खल्लू का। तो उनका जैसे कि आप पहली वीडियो में बता रहे थे कि उनका अकीदा ये था कि वो लोग क्या था कि वो जो जिन्होंने उनको खाना दिया वो नावलादा गए, तो वो भी यही बता रहे थे कि भोजा काम जो एक आदमी है वो भी नावलादा गए। तो ये क्या? हाँ और दूध तो जाओ घर में चलो जाओ, बाहर बानी उसके लिए घर छोड़ के चली जाओ, पूरा परिवार अपना आप चाहे दूध पियो मत पियो ना। जो उसकी इतनी इज्जत थी। मैं जो बात कह रहा हूँ आप सुबह को जवाब दियो कि जो जैसे लोग कह रहे हैं कि हाजी जान मोहम्मद ने बताई और ने बताई वाकई जो जहाँ खाना खाया उन्हें खून कहा रहे हो। दोनों आदमी ना औलाद गया हमारी आगे की बात है, तो हमारा ही बुजुर्ग में से मौत हो जाती, मौत होने के बाद में अगर रोटी नहीं आई उसके लिए, तो रोटी नहीं आती है तो जाके नहीं उसको कुछ खाता था, उसमें डंडा देता था। अब मौत होगी लेकिन मेरे लिए रोटी की नहीं पहुंचाई तुमने। अरे अल्लाह ही मारता है, अल्लाह जिलाता है। अच्छा, इसलिए मेरे लिए खाना की नहीं पहुंचाया, खाना की नहीं पहुंचाया मेरे लिए। अच्छा। खाना नहीं पहुंचाया, उनका मरा हुआ आदमी पड़ा है और मौल साहब उनके लिए डंडा देता था उनकड़ी में। अच्छा, ये हकीकत बात है। ठीक है, डंडा देता था उनके। अच्छा जनाब, ये वो ना देखो ये बात मौत पड़ी ना पड़े खावे हो। अच्छा। तो खाना 2 जगह स्वावे भोजा कासू, हाँ भोजा कासू और खल्लू कासू जो है। हाँ तो सन 1857 की ये बात है भाई। 1857 में वे यहाँ आए थे और जैसे लिखा तकरीबन 40 साल गांव भौरी में रहते हैं। और ये जो आप ईदगाह देख रहे हैं इसी में उनकी कब्र उधर यहाँ मदफून है, वो यहाँ कब्र है। और उसके बाद 40 साल यहाँ वो मुकीम रहे। और इनका कहना यह है कि उनके, और ये भी किताब में लिखा हो कि इल्म कीमा जानते थे, यानी सोना बनाना जानते थे। लेकिन उसके साथ उनका जो माल था उनके पास जो बचा था, जैसे बताते हैं कि एक मुसन्निफ ने लिखा 70 बटन है सोने की, एक ने लिखा 17। मौलवी इसराइल साहब ने 17 बटन लिखी हैं। मौलवी इसराइल झाड़ा जो थे तो उन्होंने 17 बटन लिखी है और उन्होंने काफ़ी तहकीक के साथ लिखा। एक साहब ने 17 बटन लिखी है। बहरहाल सोना की थी जो भी थी, तो उनका जो पैसा था वही पैसा इसमें लगा। और सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि उनको बड़ी तमन्ना थी, बड़ी तड़फ थी। जैसे बता रहे कहीं भी किसी गाँव में कोई पत्थर भारी हल्का भारी जो मिलता था उसको लेकर आते थे, चाहे 1 दिन में 2 दिन में 5 दिन में। क्या बात सही है जैसा आप बता रहे हो? हाँ 4 दिन में 5 दिन में चारों घानों घूमे गांव को। जैसा आपने बताया अभी, चाहो गाड़ी में लाना पड़े। हाँ चाहो गाड़ी में लाओ, चाहो बुग्गे में लाओ, किसाई में ला के वहीं पटके हो। रोड का ला करो, अच्छा लाओ ही ना। कच्चे रास्ते होते थे, रोड नहीं था पहले। रोड कुछ खाली। हाँ कच्चा रास्ता हुआ टाइम, सही बात है। और वो बड़े मुजाहिद थे बेचारे उस वक्त यहाँ चले आए। सही हकीकत उसकी जो तारीख है वो यही है कि वो एक बहुत बड़ी जमात थी और जो एक अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए आई थी। लेकिन जैसे ही बहादुर शाह जफर जब माजूल हुए तो उसके बाद वो भी इधर उधर निकले आए। उनमें से वो इधर आगे 4-5 मौलाना थे, जिसमें पहली वीडियो में था मौलाना मुरीद अली और ये मौलाना अफगानी। ये एक मुरीद अली साहब जो थे वो तकरीबन फिरोजपुर झिरका चले गए थे। ये यहाँ
कहाँ गए थे, एक पलवल गए थे, एक रेवाड़ी गए थे, और एक अलवर, रियासत अलवर में गए थे खवानी खां के वहाँ। बहरहाल उन्होंने अपनी मेहनत करी, अपना तमाम काम किया, और इसके ज़रिए से वो लोग पहुँचे। अब देखिए अफसोस भोरी गाँव वालों के लिए, देखो जो एक बुजुर्ग की यादगार थी, बहुत लंबी टाइम की उन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी, बाकी उनके पैसों से इन्होंने बनाई थी, खैर उनके पैसों से बाद में बनी है, और लेकिन ये कितना अफसोस की बात है, गेट कहाँ पड़ा हुआ है, ये गेट कहाँ पड़ा हुआ है, कोई देखभाल नहीं, यहाँ की करे वगैरह, रास्ता के जैसे हम आए थे वो रास्ता में कोई सफाई नहीं। बहरहाल ये चीज़ का आप मैं गांव के लोगों से, जिम्मेदारान से, ये तारीखी चीज़ है, इनको रखें। मैं एक बार और कैमरामैन से कहूँगा मेहरबानी करके आप लोग भी आ जाएं, उनकी कब्र को एक बार और दिखा दें, ताकि उसके बाद इंशाल्लाह हम अपनी वीडियो को पूरी करेंगे, क्योंकि इसमें बताने के लिए कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है। इतना ही था कि कुछ लोगों की ये कहना था कि भाई वो मौलाना अफगानी का कब्र भी है, वो भी दिखाएं, और जो उनके पैसे से वहाँ जो ईदगाह बनी है, या उन्होंने जिस ईदगाह की बुनियाद रखी थी उसको भी बताएं। तो मैं आपसे कहूँगा, ये गांव के बुजुर्ग हैं, 2-3 इमाम साहब हैं, ये इसको बता रहे हैं कि हाँ, जैसे तारीख में किताबें मैंने पढ़ा, अभी में देख रहा था, उसी तरीके से बना हुआ है, और ये उनकी कब्र थी, यहाँ ये कब्र थी, ये बराबर हो गई, इस वक्त अब ऊँची नहीं है। तो बहरहाल ये उनकी कब्र थी, और बाकी खेतियाँ हैं, इधर नाला भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो अलग चीज़ है। तो मेरा जो मकसद था, लोगों की जो मुझे हुक्म दे रहे थे कि भाई आप उसकी ईदगाह भी दिखाएं, तो मैंने कोशिश की अपने तरीके से, पूरे तरीके से मुतमईन होकर उसको दिखाया, और यहाँ चल कर आया आप लोगों के लिए। तो ये ईदगाह है भोरी गाँव की, उस गांव की। लेकिन मैं गांव के ज़िम्मेदारान से ये अर्ज़ करूंगा कि आप मेहरबानी करके ये उठा लीजिए, थोड़ा सा निकल रहा है बाहर। मैं गांव के ज़िम्मेदारान से अर्ज़ करूंगा कि गुजारिश करूंगा कि भाई इसका ख्याल रखें। अभी रास्ते में कब्रिस्तान को भी देख कर आ रहे थे, बड़ा बुरा हाल उस कब्रिस्तान का भी था। तो ये चीज़ें ध्यान में रखें, ये विरासत है बुज़ुर्गों की, इनको आबाद रखें, इनकी साफ़ सफाई रखें, ये लापरवाह ना करें। अगर ऐसा करोगे तो बड़ा गलत काम है। खैर, इसी के साथ हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करेंगे और पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। फिर कभी मौका मिला किसी और चीज़ पे फिर देखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बस पूरी कर।